नमस्कार साथियों। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसराइल, ईरान और अमेरिका का वॉर अपने पीक पर है, जिससे इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ के साथ सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी, हर कंट्रीज में हर जगह ब्लड वॉर हुआ है, जबरदस्त तरीके की गिरावट आई है, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, फ्रांस हो, इटली हो या यूरोपियन यूनियन के जितने सारे देश हैं। यूएस को लेकर के हर जगह जबरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिला है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ ये जानेंगे कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में आने वाले टाइम में किस तरह का मूवमेंट होने वाला है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया के ऊपर ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है दोस्तों अभी वो ये है कि चाहे वो मिडल ईस्ट हो, दुबई हो और फिर अबू धाबी हो, बहरीन हो, कतर हो, मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में जितने सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस रहते हैं, वहां से इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर का रेमिटेंस आता है। लेकिन इस वॉर के बाद वहां लोग पैनिक में है और कंट्री छोड़ करके लगातार इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान इन सभी कंट्रीज पे लगातार अटैक को बढ़ा दिया है। और जब से उसको पता चला है कि उसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो एआई ने उसको हेल्प किया अटैक करने में, उसके बाद उसने गल्फ कंट्रीज के दो बड़े एआई डेटा सेंटर पे अटैक किया है दोस्तों। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो नुकसान ये होने वाला है कि वहां से जो मिलियंस ऑफ रेमिटेंस आता था डॉलर का, अब वो आना कम हो जाएगा। जो एक इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा था, जो एक डॉलर रिजर्व को बढ़ा रहा था, वहां से कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्योंकि जब तक लोग सेटल नहीं हो जाते, सेटल डाउन ये चीजें हो नहीं जाएंगी, तब तक लोग वहां जाना शुरू नहीं करेंगे। और अभी भी वहां का चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या बाजार हो या इकोनॉमी हो, सब डाउन पड़ा है। तो इसकी वजह से इसका इंडिया पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि दुनिया भर के मार्केट में कल जबरदस्त तरीके की बिकवाली हुई, चाहे वो इक्विटी हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो या किसी भी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट में लोगों ने जबरदस्त तरीके की बिकवाली करी, प्रॉफिट बुकिंग करी और एज अ कैश को लोगों ने रखना प्रेफर किया। साथ के साथ एट द सेम टाइम डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तरीके की मजबूती देखने को मिली, जो $99 के पार चला गया दोस्तों। और वहां पे यूएस ट्रेजरी में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल इससे जो फायदा हुआ है वो यूएस को ही हुआ है और से, क्योंकि चाइना अपना 90% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो करता था वो करता था ईरान से, और ईरान के ऊपर अटैक करके यूएस ने बता दिया कि ये जो अटैक था वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर था। पहले वेनेजुएला के ऊपर किया, अब ईरान के ऊपर किया। तो यूएस का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब जो ये भारी गिरावट है ये हर कंट्रीज में, कहीं 5% है, कहीं 3% है, कहीं 7 से 8% तक का है दोस्तों। ये कब तक रहने वाला है? फिलहाल अभी ये वॉर लगभग 4 से 5 हफ्ते तक और एक्सटेंड होगा, जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स का जो प्रिडिक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये वॉर लंबा खींचेगा तो जो सिल्वर और गोल्ड में भी भारी गिरावट है, सबसे पहले और सबसे फास्ट रिकवरी जो होगा वो सिल्वर और गोल्ड में ही आने वाला है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से कल सिल्वर लगभग 7% डाउन था, गोल्ड 5% के आसपास डाउन था, हैवी प्रॉफिट बुकिंग और मनी शिफ्टिंग वहां से जिस तरह से हुआ, उसके बाद अब आज जब मार्केट खुला है तो लगभग डॉलर 5200 के आसपास, $5200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सिल्वर अराउंड $85 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो अभी जो नियर टर्म्स में सबसे पहले बाइंग होगी वो सिल्वर और गोल्ड में होगी। और जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इस डिप पर एटलीस्ट एसआईपी के जरिए सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। उस टाइम पर भी मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था जब सिल्वर 64 से लेकर $70 के आसपास ट्रेड हो रहा था। और जिस टाइम पे जिन दर्शकों ने उस टाइम पे एंट्री ली थी उनका मेरे पास मैसेजेस भी आया, उन्होंने $80 के आसपास, $90 के आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट का बुकिंग किया था दोस्तों। तो एक इनिशियल लेवल की एंट्री यहाँ पे बन सकती है डिप पे। साथ के साथ अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में इंपैक्ट है, साथ के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स क्लोज है, जिससे अब जो ऑयल है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है उसके इंपोर्ट पे। साथ के साथ जो गल्फ कंट्री में इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता था उस पर भी इंपैक्ट है। हालांकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है वहां पे ट्रंप ने कहा है कि वहां पे यूएस ने भी पेट्रोलिंग करेगी और शिपमेंट को निकालने में
हेल्प करेगी। लेकिन जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने वहां पे इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है, तो ट्रंप ने भी कहा कि यूएस इंश्योरेंस कंपनी वहां पे इंश्योरेंस देगी। लेकिन कुल मिला जुला करके रिस्क बहुत ज्यादा है, कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता कि शिपमेंट पे अटैक हो और बहुत बड़ा नुकसान हो। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से ये वॉर एस्केलेट हो रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने वाला है, इसमें सबसे पहले सिल्वर और गोल्ड में जो इनिशियली फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट ओपन होने के बाद में, वो जो सिल्वर का रेजिस्टेंस लेवल है वो $100 है, और जो मेजर सपोर्ट सिल्वर को मिलेगा वो $78 का है दोस्तों। तो इन बिटवीन जो $8 से $10 का वेरिएंस है वो एज इट इज बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म में किसी भी एसेट्स क्लास में ज्यादा रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो अभी भी सिल्वर और गोल्ड में पॉजिटिविटी बनी हुई है। सिप के जरिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए आप वहां पर भी इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका वहां पे प्रॉफिट बुक का दिखाई दे रहा है, आपको रिटर्न वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पार्सली बुकिंग का भी आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहिए, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से वॉर का सिचुएशन है, मार्केट कहीं से भी डिप भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि ऐसे टाइम पे कोई फंडामेंटल, कोई चार्ट, कुछ भी यहाँ पे अप्लीकेबल और साथ के साथ सीधा कोरिलेट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों का इमोशंस है, वॉर है, अटैक है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट कभी भी डिप जा रहा है, कभी भी अप साइड जा रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि लॉन्ग टर्म में ये वॉर खींचने वाला है। ओवरऑल इक्विटी पर बहुत जबरदस्त तरीके का प्रेशर है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है सिल्वर गोल्ड इक्विटी में अक्रॉस द ग्लोब सभी कंट्रीज में देखा गया है, जो कि पैसा मेजर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है यूएस ट्रेजरी, यूएस बॉन्ड और यूएस के डॉलर इंडेक्स में। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगर डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, तो वहां पे जो जब न्यू फेडरल के चेयरमैन आएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने की संभावनाएं भी वहां पे कम हो सकती हैं दोस्तों। तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल डिमांड हालांकि स्लो होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फिर से बूम करेगा। तो चांसेस इसमें रिकवरी के अच्छे खासे हैं, इक्विटी मार्केट में भी, सिल्वर और गोल्ड में भी। लेकिन नियर फ्यूचर शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो सिल्वर और गोल्ड में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, और आपको वंस अगेन हैप्पी होली।